हमारा हरी बहुत तरह के व्यापार करता है, लेकिन कमाई किसी में नहीं होती है। उसका एकमात्र कारण ये है कि हरी जो भी धंधा करता, सामने वाला भी वही धंधा करने बैठ जाता। हे ऊपर वाले, आज मैं कद्दू बेचने निकला, सामने वाला भी कहीं कद्दू बेचने ना बैठ जाए, नहीं तो मेरी कमाई कैसे होगी। हे ऊपर वाले, थोड़ी दया करना, आपकी दया के बिना तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे आइए आइए, कद्दू ले जाइए, बहुत ही मीठे कद्दू है। ऐसे कद्दू आपने कभी देखे नहीं होंगे, आप जल्दी ले जाइए। ये कद्दू खाएंगे तो आप मुझे सालों साल याद रखेंगे। भैया मुझे 1 किलो कद्दू दे देना, हाँ? लेकिन अच्छा देख के दीजिए। कद्दू लेके जाइए, कद्दू लेके जाइए, मैंने खुद घर पे उगाए हैं, जल्दी कद्दू लेके जाइए। हरी जैसे जैसे लोगों को बुलाते जाता, बहुत सारे लोग उसके पास से कद्दू खरीदने आने लग जाते। लेकिन हरी के किस्मत में सुख नहीं था। एक टोकरी कद्दू भरकर उसका प्रतिद्वंदी बाजार आ जाता। अरे आइए 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 चाची मौसी, आइए मेरे दुकान का कद्दू खाइए, आपके मुंह में आ जाएगा हंसी, ऐसी बनेगी घर में सब्जी। आइए आइए आइए, सामने वाले का सड़ा कद्दू मेरे यहाँ का ताजा। मैं क्या सड़ा हुआ कद्दू बेच रहा हूँ? बिल्कुल गलत बात मत बोलो, मैं कह देता हूँ। चलो मत दोस्त, बराबरी करो, तुम्हारा भी बिकेगा। हाँ अरे आइए दीदी, आइए मौसी, आइए चाची। देखते ही देखते हरी के दुकान के सारे ग्राहक सामने वाले दुकान पे पहुंच जाते हैं। अरे ये क्या हुआ? आज तो तुमने कोई भी कद्दू बेचा ही नहीं है। क्या करूं भाग्यवान, मैं भी कद्दू बेच रहा था और सामने वाला भी कद्दू बेच रहा था। मेरे सारे ग्राहक उसी के पास चले गए, मेरा एक भी कद्दू नहीं बिका। मैं क्या करूं भाग्यवान, वो कद्दू वाला सिर्फ मेरे से जलता है। सुनो, तुम एक काम करो समझे, कल से बाजार में मछली लेकर बैठना, देखना तुम्हारा व्यापार बहुत अच्छा होगा। ठीक है, अगर तुम बोल रही हो तो तुम्हारे कहने पर कल से मैं मच्छी बेचूंगा। देखते हैं कल क्या होता है। अरे ले जाइए, रहू मछली ले जाइए, 200 रुपए किलो, सिर्फ 200 रुपए किलो। मैं हिलसा लेके आया हूँ, हिलसा 500 रुपए किलो हिलसा। आइए आइए, सबके लिए ले जाइए, लेके जाइए। भैया दीजिए, मुझे 1 किलो मछली दे दीजिए भैया। हाँ दे दीजिए, जल्दी दीजिएगा। अच्छा तो हरी 500 रुपए में हिलसा मछली बेच रहा है, कोई बात नहीं, मैं 450 रुपए में हिलसा मछली बेचूंगा। 450, हाँ ले जाइए 450 रुपए में हिलसा। अरे 450 में हिलसा, ये 450 में तो बहुत सस्ता बेच रहा है। चलो इसी से ले लेता हूँ, फिर उधर ही जाता हूँ। चलो 450 रुपए में हिलसा मछली। अरे ओ भैया, आप क्यों जा रहे हैं? अरे रुकिए तो सही, यहाँ देखिए कितनी अच्छी मछलियाँ बेच रहा हूँ। मेरे पास आए थे और बिना मछली लिए जा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? भाई मुझे एक बात बता, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो हर बार तू मेरा बिजनेस चौपट कर देता है? मैं जो भी चीज बेचता हूँ वही तू चीज बेचने लग जाता है। अरे ये पागलों की बात पे ना मैं ध्यान नहीं देता, आप लोग भी मत दीजिएगा। क्या बोला? मैं पागल हूँ? आज के बाद मैं यहाँ पर व्यापार ही नहीं करूँगा। फिर देखता हूँ तू मुझे कैसे तंग करता है। मेरी नकल भी नहीं कर पाएगा और मेरा बिजनेस भी नहीं छीन पाएगा। तुम्हें पता, आज ही मेरा धंधा चौपट कर दिया। आज भी वो मच्छी बेचने लगा तो सारे ग्राहक उसी के पास चले गए और मुझे पागल भी बोला। क्या बोला उसने? तुम्हें उसने पागल बोला? ऐसा बोला उसने? रुको नो, मेरे सर में ना एक बहुत ही अच्छी सोच चल रही है। हाँ, और अगर ये करेंगे तो तुम्हारे बाजार में जो वो तुम्हारे शत्रु है वो तो हमेशा के लिए भाग जाएंगे। हाँ अरे पर तुम्हारा आइडिया है क्या, ये तो बताओ। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? अब देखता हूँ कि वो मेरा धंधा चौपट कैसे करता है और मेरा क्या बिगाड़ लेता है। अब मिलेगा जैसे को तैसा। अगले दिन से हरी के घर में राजमिस्त्री काम करने लग जाते हैं। थोड़े ही दिन में एक बहुत बड़ा और लंबा छत तैयार हो जाता है। काम खत्म होने के बाद एक दिन रात को हरी बहुत सारी बकरियां लेकर आता है और उस छत में रखकर उनका पालन करता है। बस
अब इन लोगों को सिर्फ खिला पिलाकर बड़ा करना है। अब तो समझो मेरा काम हो ही गया। अब तुम देखना, अब हमारी सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी और हम खुशी खुशी रहेंगे। ओहो, कल भी हरी बाजार में कुछ बेचने के लिए नहीं बैठा। मेरे मन में तो अलग बेचैनी सी हो रही है। अच्छा, हरी भाई ने कोई नया धंधा तो नहीं शुरू कर दिया है? बताओ। हाँ, ठीक बोल रही हो, ठीक बोल रही हो। अब क्या धंधा शुरू किया है ये हमें जानना ही होगा। तुम उसके घर जाओ और उसकी पत्नी से अच्छे से मेल मिलाप करके पता लगाओ कि वो ऐसा कौन सा धंधा कर रहा है। हाँ, समझी? अच्छा, ठीक है, ठीक है। भाभी कैसे हो? बहुत दिन हो गए, हम लोग मिले नहीं हैं। बस कुछ नहीं, अपने काम में व्यस्त हूँ दीदी, और कुछ नहीं। आप बताइए। भाभी, आपने क्या उस छत के ऊपर घर बनाया है? ना कोई छत है, ना कोई खिड़की है। हम लोग तो यहाँ पर मछली पाल रहे हैं। मछली पाल रहे हैं, वो भी छत के ऊपर? हाँ हाँ, हमने तो यहाँ पर मछलियों के लिए बहुत सारा पानी जमा किया है और वहाँ मेरे पति ने पंप से पानी लेकर मछलियों को छोड़ दिया है। बहुत सारे अलग अलग ढेर सारी मछलियाँ हैं यहाँ पर। ये सारी मछलियाँ मेरे पति बेचने वाले हैं बाजार में। अरे शाबाश, भैया के पास तो काफी दिमाग है। छत के ऊपर मछली पाल रहे हैं। ये क्या भाभी, मुझे तो बकरी की आवाज सुनाई दे रही है। अरे वो आसपास शायद कोई बकरी घूम रही होगी, इसीलिए। ऐसा ही कुछ होगा शायद। मछली पाल रहे हैं, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। ठीक है, आज मैं चलती हूँ भाभी, किसी और दिन आऊंगी मिलने। आप संभाल के रहना। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जल्द मिलेंगे। जाओ जाओ, तुम भी जाके छत पर मछली के लिए जगह बनाओ, तभी तो आएगा असली मजा। अच्छा, तो ये बात है, इसलिए हरी अब बाजार में कुछ बेचने के लिए नहीं आता है। वो क्या सोचता है कि इस तरह छत में मछली पालने से वो अमीर आदमी बन जाएगा। और अगले दिन से उसने भी अपने घर के छत पर बड़ा बड़ा लंबा लंबा ईंट बांधना शुरू कर दिया। और काम खत्म होने के बाद उसने इस बड़े से छत में पानी डालकर उसमें खूब सारी मछलियों को छोड़ दिया। समझी भाग्यवान, ये मछली जब बड़ी हो जाएगी ना, तब हम लोग लखपति हो जाएंगे। लखपति। देखा भाग्यवान, हमारा उपाय काम कर गया। उसने अपनी छत पर मछलियाँ पालना शुरू कर दिया है। अब तुम देखना उसके साथ क्या होता है। हमें बस ठीक समय का इंतजार करना है। अब तुम देखना कि नहले पर धैला किसको कहते हैं, क्योंकि जो कुआं खोदता है वो उसी में गिर जाता है। अरे ये देखो, बकरियों की आवाज आ रही है। चलो उनको जाकर कुछ खिला देता हूँ, शायद उन्हें भूख लगी होगी। देखा, जब से हमने मछली के लिए ऊपर टंकी बना दिया, हमारा दीवार तो भीगने लगा। हर वक्त दीवार गीला रहता है और अंदर पानी टपकने लगा है। अरे तुम इसकी चिंता मत करो, मत करो। अरे बस थोड़े दिन की बात है, उसके बाद हम तो लखपति बनने वाले हैं ना, लखपति। हम दीवार के चारों तरफ टाइल्स लगा देंगे। मुझे कुछ खाने दो, भूख लगी है। देखो, तुम्हारे लिए मैं गरम गरम पूरी और सब्जी लाई हूँ। इधर हरी की बकरियां बड़ी हो जाती है। वो अपने सारी बकरियों को लेकर पहली बार बाहर निकलता है और एक एक बकरी बेचना चाहता है। तो आपके सारे बकरियों की कीमत हो गई 90,000 रुपए। ये लीजिए। हे ऊपर वाले, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है कि इतने दिन के बाद तुमने मेरी फरियाद सुनी और आज हमें किसी चीज की कमी नहीं होने दी। आपका बहुत बहुत उपकार।
अरे वाह, मैं बहुत खुश हूँ। आज ही मैं बीवी को बोलूँगा कि मेरे लिए और अपने लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। हाय हाय हाय, सर्वनाश हो गया है। हाय हाय हाय, सर्वनाश हो गया है। ए लड़के, तुम ऐसे क्यों दौड़ रहे हो? क्या सर्वनाश हो गया? बताओ बताओ बताओ, पहले सांस ले लो फिर बताओ। वो थे ना जिन्होंने छत पे मछली पाला था, उनके पूरे घर में पानी पानी हो गया है। उनका पूरा घर टूट गया है, तो सब लोगों को बुलाने जा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ भाग्यवान, तुम्हारी सारी बातों को सुनकर मैंने अपने ही छत पर हमारे सर मछली के पालना ऊपर से शुरू छत कर भी दिया। चला गया, अब हम कैसे जिएंगे? अरे अब तो सब कुछ चला गया। इसलिए बोलते हैं कि जब भी ऊपर वाला देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, और यहाँ तो तुम्हारी छत ही फाड़ दी। चाहे उनका अभिशाप हो चाहे उनका आशीर्वाद हो, पूरी जिंदगी मेरा नकल नकल करके तुम धंधा करते थे ना। अब अपनी किए की सजा खुद भोगो, किसी से जलना नहीं चाहिए। और सब ये किया कराया मेरी पत्नी का है। अब तुम्हें आया ये सारा खेल समझ में? के बाद हरी अपने बकरी पालने की बात और उसे 90,000 में बेचने की बात उसे बताता है। तो इसका मतलब तुम अपने छत पे इतने दिनों से बकरी पाल रहे थे? हाँ हाँ भाई, मैंने बकरियां ही पाली थी।